So, welcome to Corporate and Economic Laws. Corporate and Economic Laws में आपको जो पोर्शन 1 है that is about company law, it with security laws. Company law with security laws is of 70 marks. And then economic laws are there for 30 marks. So now, company law itself, if I go to see कि यार company law में कितने marks आते होंगे, तो सर ऐसा है that Companies Act 2013 according with rules they are going with and section 149 onwards. बहुत क्लियर उन्होंने सिलेबस में नोटिफाई करके रखा है कि 149 ऑनवर्ड्स वो जा करके इसे पूछने वाले हैं. 30 to 35% of your company law paper will be of appointment and qualification of directors, appointment and remuneration of managerial person and meetings of the board and its powers. जनरली देखा गया है कि पेपर में मिनिमम 20 मार्क्स से लेकर मैक्सिमम 35 मार्क्स तक वो डायरेक्टर पूछ लेते हैं, लेकिन पिछले 3-4-5 एग्जाम का ट्रेंड ये है कि एवरेज आस्किंग डायरेक्टर की मात्र 25 मार्क्स की रही है और कभी कभी तो 20 मार्क्स तक भी चली गई. यानी इन 3 चैप्टर्स का डोमिनेंस हमेशा से रहा है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन अब इनका डोमिनेंस थोड़ा सा जो है लिटिल बिट सा कम होता हुआ दिख रहा है. लेकिन फिर भी आप मान के चलिए कि जैसे ऑडिट के अंदर कोड ऑफ एथिक्स होता है, वैसे साहब यहां पे डायरेक्टर होता है और ये तो 20 से 24 मार्क्स तो आना ही आना है डायरेक्टर के, आप मान के चलिए. उसके बाद इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट, अमलगमेशन, प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशंस एंड मिसमैनेजमेंट, दिस ऑल इज अबाउट 15 to 20%. यानी आप मान के चलिए कि ये एवरेज आस्किंग जो है 10 से 15 मार्क्स के बीच की इस चैप्टर की रही है पिछले 10 अटेम्प्ट के पेपर अगर मैं उठा के देख लूं तो. लेकिन सरप्राइजिंगली ये जो 25 से 40% मार्क्स है, ये इंस्टीट्यूट ने बोल के रखा है कि हम पूछेंगे, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ पा रहा है अब तक समझ में नहीं आ पा रहा है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एडजुडिकेशन, मिसलेनियस, कंपनीज इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया और वाइंडिंग अप, इन चैप्टर्स में ऐसा क्या दिखता है इंस्टीट्यूट को कि इंस्टीट्यूट इन्हें डायरेक्टर से भी ऊपर लेकर जाती है और जा रही है. लेकिन बच्चा है कि उसे लगता है कि उसने डायरेक्टर कर लिया मतलब कंपनी लॉ खत्म हो गया. आप खुद यहां से देखो, पहले ये पहला लेक्चर है आपका 2021 का. हाउ कैन वन से कि यार मेरा डायरेक्टर हो गया मतलब मेरा तो कंपनी लॉ में बहुत कुछ हो गया. आप जरा पहले नंबर पे तो गौर करो. 25 से 40% तो वो मार्क्स दे रहा है आपको वाइंडिंग अप के, फॉरेन कंपनी के, गवर्नमेंट कंपनी के, डोरमेंट कंपनी के, एडजुडिकेशन के, अपील के, एनसीएलटी के. He is giving you marks for 25 to 40% यार. अब अगर 70 नंबर में से 30 नंबर में, यानी कि हर चैप्टर में से एक क्वेश्चन तो आ ही रहा है यार. हाउ कैन वन लीव इट? अरे मैं तो कहता हूं लीव इट नहीं, ये सबसे सॉफ्ट टारगेट है. वाइंडिंग अप, companies incorporated outside India, miscellaneous provision, adjudication and special court and national company law tribunal. 1 2 3 4 5 क्वेश्चन तो आपके यही हो गए. 5 क्वेश्चन 5 मार्क के, 25 मार्क का तो यही दिख जाता है.
25 मार्क्स का ये दिख जाता है, प्लस इंक्वायरी इंस्पेक्शन इंक्वायरी पे एक क्वेश्चन आ जाता है, अमालगमेशन पे एक क्वेश्चन आ जाता है, प्रिवेंशन ऑपरेशन मैनेजमेंट आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता। पर इन तीन में से 2 चैप्टर मिला के 10 नंबर के तो ये आते हैं, तो 25 और 10 आपके हो गए 35। अब 35 के बाद 35 और ले लो आप डायरेक्टर के, तो टोटल हो गया आपका 70। दिस इज द होल क्राइटेरिया। 35 नहीं, सॉरी, अभी उधर के मार्क्स बचे हैं 15 से 20, यानी 15 मार्क्स इधर के हटा दो, तो 35 में से 15 हटा दो, तो अभी जो चला आ रहा है ट्रेंड वो ये है कि 20 डायरेक्टर 20 नंबर का, 35 नंबर के अदर्स मिला करके आपको हो जाते हैं 35 और 20, दैट इज 55 मार्क्स। बाकी 15 नंबर का आपको आता है सेबियंस, एलओडीआर एंड ऑल, तो वो मिलाकर आपको होता है 70 का। ये आपका ट्रेंड है सर। तो अब आप किसी भी सूरत में ये मत सोच लेना कि डायरेक्टर के 3 चैप्टर हो गए मतलब अपना तो वावा कंपनी लॉ हो गया। ये मालूम नहीं क्या है, एक चक्कर है, एक साइकोलॉजी है लोगों की कि डायरेक्टर हो गया मतलब हो गया, बाकी तो सब छोटे मोटे टॉपिक है। सर वो छोटे मोटे मिलाओ जरा, 25 और 10 35 नंबर के वो छोटे मोटे, और बाकी सेबी और एलओडीआर भी 15 नंबर के। 15 नंबर वो 35 नंबर ही है, 35 और 10 35 और 15 50 नंबर तो ये है। उसके बाद आप बोल रहे हो कि 20 नंबर, तो वो 20 नंबर डायरेक्टर के, तब जाके 70 और फिर उसके बाद आगे। तो अगर आपकी स्ट्रेटेजी डायरेक्टर को फोकस करके है तो आई एम सॉरी। तो सर एक काम करते हैं, डायरेक्टर के बिना कर लेते हैं, वो भी नहीं हो पाएगा। कोड ऑफ इथिक्स के बिना आज तक ऑडिट में कोई पास हुआ क्या? नहीं हुआ। कि साहब कोड ऑफ इथिक्स छोड़ के ऑडिट में पास हो जाऊं, पॉसिबल ही नहीं। तो जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए कोड ऑफ इथिक्स वहां है, उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए डायरेक्टर यहां है, क्योंकि ये सॉफ्ट टारगेट है, इस पर क्वेश्चन आते हैं और वही क्वेश्चन आते हैं। मैं पूरे लॉ 10 करवाऊंगा आपको, पिछले 10 साल के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा क्लास में, आप देख लेना, यू विल फाइंड द सेम। वही क्वेश्चन, फिगर चेंज हो के आ रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। कभी कभार कोई क्वेश्चन आया निकल के कि भाई बहुत अलग आ गया तो आ गया। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस मिशन 2021। मुझे 90 आवर्स लगेंगे कंपनी लॉ को खत्म करने के लिए। सो आई विल टेक 90 आवर्स फॉर कंपनी लॉ for this mission 2021 company law. Then we'll talk about the other law, security laws and all. Now ये 30 मार्क्स भी आप छोड़ नहीं सकते हो, ये भी अपनी जगह पे है। मुझे तो आश्चर्य ये होता है कि आदमी एनसीएलटी और गवर्नमेंट कंपनी और फॉरेन कंपनी छोड़ के फेमा पा के जाता है, जिसने आज तक अपने जीवन में 4 नंबर से ज्यादा का नहीं पूछा। भाई तू ये 35 ध्यान ले, तू उधर के स्टेटस में मत जा। फेमा के 4 नंबर के लिए संघर्ष रहता है आदमी, आईबीसी के 10 नंबर के संघर्ष रहता है आदमी, लेकिन आदमी इधर नहीं पढ़ रहा है, कॉम्प्रोमाइज नहीं पढ़ रहा है, अरेंजमेंट नहीं पढ़ रहा है, इन्स्पेक्शन नहीं पढ़ रहा है, इंक्वायरी नहीं पढ़ रहा है, एडजुडिकेशन नहीं पढ़ रहा है, मिसलेनियस प्रोविजन नहीं पढ़ रहा है, एनसीएलटी छोड़ के चला गया। हाउ कैन यू डू दैट? वो एक दिमाग में बिल्कुल क्लियर कर लो कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी है। लेट्स मूव नाउ। शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं हम चैप्टर से जिसका नाम है डायरेक्टर। बेयर एक्ट अप्रोच हमारी होती है और आप लोगों के पास, सबके पास बेयर एक्ट आ जाएगा, पहुंच चुका है। जिन लोगों का कोर्स है चल रहा है उन्होंने तो ले ही चुके हैं, जो नए ज्वाइन हुए हैं उन तक ये आज दोपहर तक पहुंच जाएंगी सारी फाइल्स आपके पास। नाउ वी आर एट चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 इज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। सो मेनली द चैप्टर इज डायरेक्टर्स। डायरेक्टर के 3 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 11 है, फिर चैप्टर नंबर 12 है, फिर चैप्टर नंबर 13 है। 11 में बेसिकली क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स की बात होती है, 12 में पावर्स
एंड ड्यूटीज ऑफ द डायरेक्टर्स की बात होती है, और 13 में रेम्यूनरेशन ऑफ द डायरेक्टर्स की बात होती है। इन तीनों चैप्टर में से सबसे कमजोर चैप्टर अगर कोई है तो दैट इज रेम्यूनरेशन, क्योंकि उसमें से बहुत ही रेयरली प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। रेम्यूनरेशन वाला चैप्टर जो है इन तीनों चैप्टर में से वीक है। इस चैप्टर में से एक प्रॉब्लम आएगा एटलीस्ट 5 to 6 मार्क्स का, वो एक आध ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो अलग है। मेजरली जो कवर होता है वो होता है चैप्टर नंबर 12, दैट इज कॉल्ड पावर्स ऑफ द बोर्ड, मीटिंग्स एंड पावर्स ऑफ द बोर्ड। वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उसमें से क्वेश्चन बहुत आते हैं। मतलब अगर डायरेक्टर में 5 क्वेश्चन पूछना तो एक क्वेश्चन यहां से आएगा, 3 क्वेश्चन उधर से आएंगे और एक क्वेश्चन रेम्यूनरेशन से आएगा। दिस इज द होल मैकेनिज्म कि वो 3 क्वेश्चन तो आपके कम से कम पूछेंगे, कहां से, उधर से। इससे एक आएगा, दिस चैप्टर विल गिव यू 1, कभी कभी 2। अगर उन्होंने रेम्यूनरेशन नहीं पूछा तो 2 क्वेश्चन यहां से आ जाएंगे और 3 क्वेश्चन उधर से आएंगे। तो कुल जमा अपने को तो 5 क्वेश्चन मालूम है कि करना है। जैसे कोड ऑफ एथिक्स में होते हैं कि 4 क्वेश्चन अपने को करना है, तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन करना है अपने को। अपॉइंटमेंट यहाँ पे 5 क्वेश्चन करना है डायरेक्टर्स में से। डायरेक्टर के 3 चैप्टर है, उसमें से पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 ऑफ द कंपनीज एक्ट, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। लेट अस बिगिन विथ कि यार ये डायरेक्टर कौन होते हैं। तो सर डायरेक्टर कौन होते हैं ये तो आपने ही बताया होगा, अंडर द कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट के अंदर ही आप जब बताते हो कि डायरेक्टर कौन होता है, सो लेट अस अंडरस्टैंड हु इज डायरेक्टर। डायरेक्टर हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन 2 clause 34. So this is section 234 जो बताती है कि डायरेक्टर कौन है। ये कहते हैं डायरेक्टर मींस डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी के बोर्ड पर अपॉइंटेड बंदा, डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ अ कंपनी। डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ अ कंपनी। नाउ इंपॉर्टेंट इज कि आपने एक वर्ड लिख दी यहां पे अपॉइंटेड। इट मींस इट कैन नॉट बी अज्यूम्ड। डायरेक्टर के बारे में आपने लिख दिया है अपॉइंटेड, तो अब आप ये ध्यान रखना कि डीम्ड डायरेक्टर नाम का कोई कंसेप्ट अपने यहाँ नहीं है। अगर किसी प्रॉब्लम में पूछे कि डायरेक्टर ही विल बी डीम्ड एज अ डायरेक्टर, सर यू कैन नेवर assume that a director is deemed. There is no concept of deemed director. अब ऐसा नहीं बोल सकते कि हम तुम्हें मान लेंगे कि तुम डायरेक्टर हो। सर मान तो आप सकते ही नहीं हो। जब तक मेरा अपॉइंटमेंट बोर्ड पर होगा नहीं, आप मान ही नहीं सकते कि मैं डायरेक्टर हूं। डायरेक्टर टू बी अपॉइंटेड टू द बोर्ड, आप मान ही नहीं सकते जब तक मेरा अपॉइंटमेंट ना हो। सर बोर्ड क्या होता है? बोर्ड मीन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो डायरेक्टर मीन्स डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड। मैंने एक और तरीका आपके लिए बनाया था, मैं उस पर भी आ जाता हूं। लेट्स गो विद दैट। उसमें आपको ज्यादा बेटर व्यू मिलेगा और वो रोज के रोज मैं आपको भेज भी दूंगा। सो डायरेक्टर कौन है? सो डायरेक्टर कोई नहीं है जी। डायरेक्टर वो बंदा है जिसको बोर्ड पे अपॉइंट कर दिया गया है। द पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एक ऐसा बंदा जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर आपने अपॉइंट किया है, वो बंदा डायरेक्टर कहलाएगा। यानी अपॉइंटमेंट जरूरी है, और अपॉइंटमेंट भी कैसे जरूरी है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अपॉइंटमेंट भी कैसे जरूरी है? इस लॉ के हिसाब से, ऐसे वैसे नहीं, थ्रू दिस लॉ।
So director means a director appointed to the board of the company. Director means a director who is appointed to the board of the company. मैंने यहां पर बना रखे हैं, देखो इस पूरे स्लाइड में मैंने इस बार आपको पढ़ाने के लिए जो स्लाइड बनाई वो ये है कि आई एम टीचिंग इन डे नंबर 1 एंड आई एम टॉकिंग अबाउट डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. ये सेक्शंस हैं. यहां अपने चार्ट आएंगे, इधर अपन चार्ट बनाएंगे और इधर अपने इंपॉर्टेंट टेक अवेज रहेंगे जो यहां रहेंगे. और ये स्लाइड्स मैं आपको रोज के रोज ईमेल कर दूंगा ताकि आप अपनी कॉपी में इनको अगर रेफरेंस लेना हो तो ले सके. दिस इज द न्यू थिंग विच आई हैव इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट टाइम इन दिस सीए फाइनल. लुक एट दिस. डायरेक्टर मींस डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ द कंपनी. तो हमने पहला टेक अवे क्या ले लिया यहां से कि साहब the first takeaway which we have taken is no one can be deemed as director. किसी को भी आप डायरेक्टर डीम्ड नहीं कर सकते. दैट इज द फर्स्ट थिंग. तो हमने कहा चलो बोर्ड बता दो भाई, बोर्ड क्या होता है. कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड इन रिलेशन टू अ कंपनी मीन्स कलेक्टिव बॉडी ऑफ द डायरेक्टर्स. बहुत बढ़िया. आपने कहा जी कलेक्टिव बॉडी ऑफ द डायरेक्टर इज नोन एज बोर्ड. तो ठीक है, जितने लोगों को आपने अपॉइंट किया एज अ डायरेक्टर वो हो गए डायरेक्टर, और डायरेक्टर्स को कलेक्टिवली आपने कह दिया तो वो हो गया कौन? बोर्ड. कोई दिक्कत नहीं. तो अब पहली बात ये कि बोर्ड मतलब कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर, यानी सबसे पहली बात है कि आपको पहले डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा. जितने डायरेक्टर अपॉइंट करोगे कलेक्टिवली आप उन्हें बोर्ड कहोगे. यानी डायरेक्टर अपॉइंट होते ही बोर्ड बन गया है. आप ये नहीं कह सकते कि हमने डायरेक्टर अपॉइंट किए 20 और उन 20 डायरेक्टर में से हम चुनेंगे कि बोर्ड में कौन. ना जी ना. कोई भी डायरेक्टर हो जी, बाय डिफॉल्ट वो बोर्ड में है. प्रभु कुछ समझ में आया? डायरेक्टर कोई भी हो जी, बाय डिफॉल्ट वो बोर्ड में है, क्योंकि जैसे ही आपने उसको अपॉइंट किया बोर्ड में आ गया. मतलब एडिशनल डायरेक्टर हो, अल्टरनेटिव डायरेक्टर हो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर हो, वुमन डायरेक्टर हो, रेसिडेंट डायरेक्टर हो, डायरेक्टर हो, डायरेक्टर सरने में क्या उसका. हाँ आजा भाई. सो माय डियर फ्रेंड्स, वेरी सिंपल. एज अ पर्सन appointed to the board, appointed as director, always be a part of board of directors. वो हमेशा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पार्ट रहेगा बाय डिफॉल्ट. हमने डायरेक्टर तो अपॉइंट कर लिया लेकिन अभी उसको बोर्ड पे नहीं लिया. आप ऐसे बोल ही नहीं सकते सर बोर्ड पे नहीं लिया. क्या होता है? अपॉइंट कर लिया ना डायरेक्टर, वो आ गया. सर डायरेक्टर अपॉइंट करते क्यों है? करते क्यों है क्या? बच्चों जैसी बातें कर रहे. डायरेक्टर क्यों अपॉइंट करेंगे भैया? कंपनी है, आर्टिफिशियल पर्सन है, उसके पास दिमाग नहीं है, उसे दिमाग की जरूरत है, तो उस दिमाग के लिए हमने बोर्ड अपॉइंट किया है. वो कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं. यार कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन एंड वी वांट टू हैव certain people to run it, and those certain people are selected by the shareholders as directors. So directors are what? Directors are nothing but agent of company. Directors are trustee of the company.
एजेंट ऑफ द कंपनी, दे आर ट्रस्टीज ऑफ द कंपनी, वो कंपनी के एजेंट हैं, वो कंपनी के ट्रस्टी हैं। नाउ they are not owners, they are management। ऑनर नहीं है ये, मैनेजमेंट। अब ऑनर ही डायरेक्टर हो तो बात अलग है कि भाई मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, हम 3 डायरेक्टर, हम 3 ही शेयर होल्डर हो, हम 3 ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो वाह भैया फिर तो तुम ही सब हो, ऑनर भी हो और मैनेजमेंट भी हो। तो ये तो मैं तब की बात कर रहा हूं कि वो ऑनर भी है, मैनेजमेंट भी है, जब बड़ी कंपनी, छोटी मोटी कंपनी हुई तो देयर इज नो पॉइंट एट ऑल। अब बात आती है कि क्या मतलब कंपनी को बिना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रख लो ना, क्या दिक्कत है बोर्ड बनाने की? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सेक्शन 149 तो मैंडेट करती है, सेक्शन 149 कहती है देयर मस्ट बी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन एवरी कंपनी, इवन इन 1 पर्सन कंपनी। बोले सर उसमें तो एक ही डायरेक्टर है, और तो एक है तो क्या हो गया, वो एक ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अच्छा एक बात और बता दूं कि 1 पर्सन कंपनी में मेंबर एक हो सकता है, डायरेक्टर तो कितने भी हो सकते हैं। ओ भाई कंफ्यूजन दूर कर लियो, कंफ्यूजन बिल्कुल दूर कर लेना भाई साहब। 1 पर्सन कंपनी में मेंबर एक होगा, डायरेक्टर अनेक हो सकते हैं। ऐसा नहीं बोला किसी ने कि तुम्हारा एक ही डायरेक्टर होगा, अरे मिनिमम 1 डायरेक्टर हो सकता है ओपीसी में, मैक्सिमम तो आप 15 रख लो, कौन मना कर रहा है आपको? तो माइंड इट वेरी केयरफुली दैट सेक्शन 149 कह रही है देयर मस्ट बी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन एवरी कंपनी। हर कंपनी में बोर्ड का होना जरूरी है। बोर्ड कौन? कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर। कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर के लिए क्या होना जरूरी है? डायरेक्टर। मतलब सिंपल सी बात है सर कि हर कंपनी में पहले डायरेक्टर अपॉइंट करो, जब आप डायरेक्टर अपॉइंट कर दोगे कलेक्टिवली वो लोग बोर्ड कहलाएंगे, और हर कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होना अत्यंत आवश्यक है, सेक्शन 149 ने बोल रखा है। यानी बिना बोर्ड के कंपनी की कल्पना करना व्यर्थ है। जी बिल्कुल, बिना बोर्ड के कंपनी की कल्पना करना व्यर्थ है। और अगर हमने बोर्ड अपॉइंट नहीं किया तो ये सेक्शन 149 का वायलेशन होगा। सर हमने डायरेक्टर तो अपॉइंट किया लेकिन हमने डिफाइन नहीं किया कि हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन कौन डायरेक्टर है। अरे बेवकूफ, तूने डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया, बोर्ड अपने आप अपॉइंट हो गया। बोर्ड को अलग से थोड़ी अपॉइंटमेंट करना पड़ता है। देयर इज नो सेपरेट रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द बोर्ड। ओके तो सर ये जो मैनेजर होते हैं, ऑफिसर होते हैं, की मैनेजरियल पर्सन होते हैं, होल टाइम डायरेक्टर होते हैं, पार्ट टाइम डायरेक्टर होते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, सीईओ होते हैं, सीएफओ होते हैं, तो क्या ये डायरेक्टर नहीं होते? देखो मैंने तुमको पहले ही बोल दिया जी, कोई खा आ जाए बोले मैं मैनेजर हूं, मैं ऑफिसर हूं, तू मैनेजर होगा, तू ऑफिसर होगा, तू ये बता कि तेरा अपॉइंटमेंट डायरेक्टर की तरह हुआ क्या? अरे आई एम एज गुड एज डायरेक्टर। नो, एज गुड एज नहीं चाहिए मेरे को। तू तो मेरे को बता कि तेरा नाम का रिजोल्यूशन पास है क्या कि तू डायरेक्टर है। तो फिर तू अपने आप को डायरेक्टर मत बोल भाई, है ना? डीम्ड तो कुछ होता ही नहीं है, और सब्सटेंस ओवर फॉर्म भी नहीं लगाने दूंगा मैं। अरे आपको तो मानना ही पड़ेगा, वही सब कर रहे तो वही डायरेक्टर है। ना 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 ना, वो तो है ही नहीं।
तो मैंने कंपनीज एक्ट में डायरेक्टर इन डिफॉल्ट डेफिनेशन में भी नहीं लिया, मैंने तो डेफिनेशन में भी हर जगह लिया ऑफिसर इन डिफॉल्ट होती। तो मतलब डायरेक्टर के बारे में भी और भी बात करनी है। यस सर, ये तो सब अपन बाद में देखेंगे। अब एक बहुत महत्वपूर्ण डेफिनेशन आती है, हु इज ऑफिसर। 2 क्लॉज 59 बोलती है ऑफिसर इंक्लूड्स एनी डायरेक्टर, यानी हर डायरेक्टर जो है वो ऑफिसर तो है, लेकिन हर ऑफिसर डायरेक्टर हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑफिसर की डेफिनेशन तो इंक्लूसिव आ रही है। ऑफिसर इंक्लूड्स एनी डायरेक्टर, एनी मैनेजर, एनी केएमपी, any person in accordance with whose direction or instruction the board of director or any one or more of the board of director are accustomed to act। अच्छा, तो कंपनीज एक्ट 2013 जो है ना वो बड़ा मिटिकुलसली ड्राफ्टेड है सर। इतना दिमाग लगा के ड्राफ्ट किया है कि कॉलर पकड़ना है ना। पहले क्या होता था कंपनीज एक्ट 1956 में कि भाई उसको आपने डायरेक्टर माना तो वो जिम्मेदार है। अभी हमने डायरेक्टर वाला कंसेप्ट को थोड़ा सा अलग किया। हमने कहा बॉस ऑफिसर डिफाइन करो। ऑफिसर मतलब डायरेक्टर, ऑफिसर ही होता है। ओके, मैनेजर हो, हाँ बाय डिफॉल्ट तुम ऑफिसर हो। अच्छा, की मैनेजरियल पर्सन हो, हाँ तुम बाय डिफॉल्ट क्या हो, ऑफिसर। तुम हो कौन? बोले सर ना मैं डायरेक्टर हूं, ना मैं मैनेजर हूं, ना मैं की मैनेजरियल पर्सन हूं, मैं तो चेयरमैन ऑफ द कंपनी हूं। अरे वाह, तुम चेयरमैन ऑफ द कंपनी हो, मतलब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है ये तुम्हारे इशारों पर नाचता है। हाँ आप ऐसे कह सकते हो, बहुत बढ़िया। कोई एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपके इशारे पे काम करता है? हाँ तो भी गया। क्यों? क्योंकि जिसके डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या एनी वन और मोर ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी कस्टम टू एक्ट करते हैं उसको ऑफिसर बना दिया जाता है। ओहो, तो सर ऑफिसर कौन है? सर बहुत क्लियर है, हु इज एन ऑफिसर। ऑफिसर कौन है? तो हमने देख लिया कि सर ऑफिसर मतलब it includes director, manager, KMP and any person accordance with whose direction or instruction the board of director or any one or more of the director is or are accustomed to act. Sir, we have seen somewhere as shadow directors. Oh my dear friend, Companies Act 2013 के हिसाब से शेडो डायरेक्टर कोई नहीं होते। शेडो ऑफिसर जरूर आप बोल सकते हो, ये शेडो ऑफिसर है। वेरी इंपॉर्टेंट, शेडो डायरेक्टर्स तो नहीं होते। ओके, तो अब हमारा चार्ट नंबर 1 बन सकता है और चार्ट नंबर 1 हमसे कहता है कि ऑफिसर कौन है। सर ऑफिसर के अंदर इंक्लूड होता है डायरेक्टर, मैनेजर, केएमपी एंड एनी पर्सन डायरेक्टिंग, डायरेक्टर और डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सर चार्ट 1 तैयार। ऑफिसर मतलब कौन? डायरेक्टर, मैनेजर, केएमपी, एनी पर्सन डायरेक्टिंग, डायरेक्टर और डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये चार्ट बनाने से क्या होता है कि सारा डायरेक्ट सिंप्लीफाइड मैनर में अपने पास आ जाता है। ओके, इंपॉर्टेंट टेक अवे क्या हुआ?
सर वेरी सिंपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए हमारा पहला टेक अवे, एवरी डायरेक्टर इज ऑफिसर बट एवरी ऑफिसर need not necessarily be a director. हर डायरेक्टर ऑफिसर तो है, लेकिन हर ऑफिसर जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, जरूरी नहीं है कि वो क्या हो। Every director is officer, but every officer need not necessarily be a director. मेरे पूरे डायरेक्टर के चैप्टर में आगे से कोई कंफ्यूज नहीं होगा कि अगर लॉ ने लिखा है कि यहाँ ऑफिसर है, अगर लॉ ने लिखा है यहाँ मैनेजर है, अगर लॉ ने लिखा है यहाँ डायरेक्टर है, तो पहले जाले साफ कर लो कि भैया डायरेक्टर बहुत अलग चीज है और ये लोग बहुत अलग अलग है। Directors are altogether different and these guys are altogether different. तो सब लोग अलग अलग हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। You have to be very cautious for that. तो ये थी ऑफिसर की डेफिनेशन 2 क्लॉज 59। अब तक पढ़ी गई डेफिनेशन में थी 2 क्लॉज 34 जिसका नाम था डायरेक्टर, और फिर पढ़ा गया 2 क्लॉज 10 जिसका नाम था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फिर पढ़ा गया 2 क्लॉज 59 जिसका नाम है ऑफिसर। सेक्शन याद कराना तो मेरी जिम्मेदारी है, उसकी चिंता तो आप बिल्कुल ही छोड़ दो। नाउ तो कैसा लगा, एक ही स्लाइड पे तीनों चीजें, बैरक भी आ गया, चार्ट भी आ गया और क्लैरिफिकेशन भी आ गया, और ये क्लास के बाद आपको व्हाट्सएप पे भी आ जाएगा। लेकिन अब आपकी भयंकर जिम्मेदारी है कि आपकी कॉपी में ये 2 चीजें अलग से बननी चाहिए। ये मेरी स्लाइड के भरोसे नहीं बैठोगे आप। हाँ, ये बात आप अगर ये चीज अपनी कॉपी में बनाते जाओ साथ साथ में तो नथिंग लाइक इट, लेकिन अगर आप साथ में नहीं बनाना चाहते हो तो आप अलग से बनाओ ताकि एक कंप्लीट रिवीजन तो हो पाए कि मैं क्या कर रहा हूं। मेरा जो स्टैंडर्ड है पढ़ाने का वो ये है कि इधर मैं डायरेक्ट डिस्कस करूंगा, तब तक आप कुछ नहीं लिखोगे। जब डिस्कशन के बाद हम कंक्लूजन लेंगे तो उन कंक्लूजन को आप कॉपी में लिख लोगे, उसके बाद आप कभी भी रिवाइज करो। किसी दिन कॉपी गुम जाए तो बैकअप के लिए आपके पास ये अवेलेबल रहेगा। तो टेक अवे यहां से निकल के आया ऑफिसर का। चलिए लेट्स मूव। तुमने कहा ऑफिसर इंक्लूड्स डायरेक्टर, हमने कहा जी बहुत अच्छा। तुम कह रहे हो ऑफिसर इंक्लूड्स मैनेजर, तो हमें ये भी बता दो कि मैनेजर कौन है, ताकि हम क्लियर हो जाए अपने आप में कि मैनेजर और डायरेक्टर एक ही होते हैं, कि मैनेजर अलग होता है, कि डायरेक्टर अलग होता है, या हर डायरेक्टर बाय डिफॉल्ट मैनेजर होता है, या हर मैनेजर बाय डिफॉल्ट डायरेक्टर होता है। जरा देखिए, आइए। मैनेजर मीन्स एन इंडिविजुअल। सर यार आपने ये तो बताया ही नहीं कि डायरेक्टर इंडिविजुअल होता है कि एक कंपनी भी डायरेक्टर हो सकती, कहीं आएगा बताऊंगा। अभी इतना समझ लो कि डायरेक्टर भी इंडिविजुअली होता है, यानी यहां हम सिर्फ इंडिविजुअल्स की ही बात कर रहे हैं। मैनेजर मीन्स एन इंडिविजुअल, मैनेजर का मतलब एक इंडिविजुअल है who subject to superintendence control and direction, जो सुपरिंटेंडेंस में है, कंट्रोल में है, डायरेक्शन में है ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मतलब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नीचे है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सुपरिंटेंडेंस में है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंट्रोल में है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के डायरेक्शन में है। Has the management of the whole or substantially the whole of the entire affairs of the company, and it includes a director or any person
occupying the position as a manager by whatever name called, whether under the contract of service or whether under contract for service. आपके साथ एम्प्लॉयमेंट में हो, आपके साथ एम्प्लॉयमेंट में ना हो, मतलब नहीं है। हम तो कह रहे हैं जी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सुपरिंटेंडेंस कंट्रोल और डायरेक्शन में काम करने वाला एक इंडिविजुअल मैनेजर कहलाएगा। एक डायरेक्टर भी मैनेजर कहला सकता है अगर उसके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। और ऐसा डायरेक्टर जिसके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उसको हम मैनेजिंग डायरेक्टर के नाम से जानते हैं। और इसीलिए कंपनीज एक्ट में बोला जाता है कि या तो आपका मैनेजिंग डायरेक्टर होगा या आपका मैनेजर होगा, दोनों एक साथ हो मुश्किल। मतलब ये कि कंपनी के होल या सब्सटेंशियली होल अफेयर्स को मैनेज करने के लिए जिस बंदे को आप अपॉइंट करते हो वो मैनेजर है। वो डायरेक्टर हो भी सकता है, वो डायरेक्टर ना भी हो सकता है। अगर वो डायरेक्टर हुआ तो मैनेजर तो कहलाएगा, हम उसे यूजुअली मैनेजिंग डायरेक्टर बोल देते हैं। बट ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर की डेफिनेशन अलग है तो वो अपन अलग पढ़ेंगे, पर अभी पहले मैनेजर तो समझ लें। तो सर मतलब मैनेजर मीन्स व्हाट? अ पर्सन individual who is under the supervision, control and direction of the board of director, manages the whole or substantially whole affairs of the company. तो सिंपल सा चार्ट बन जाता है हमारे पास। मैनेजर कौन? यानी एक पर्सन who manages whole or substantially whole affairs of the company. Who manages whole or substantially whole affairs of the company under board of directors। तीन चीजें क्या क्या थी? सुपरविजन, कंट्रोल एंड डायरेक्शन। अंडर द बोर्ड्स सुपरविजन, कंट्रोल, डायरेक्शन। बोर्ड के सुपरविजन, कंट्रोल और डायरेक्शन में जो बंदा मैनेज करता है होल और सब्सटेंशियली होल अफेयर्स ऑफ द कंपनी, हम उसे मैनेजर कहते हैं। चाहे आप उसे किसी भी नाम से पुकार लो, लिखा हुआ ना, इंक्लूड्स अ डायरेक्टर और एनी अदर पर्सन ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ मैनेजर। कुछ भी नाम हो उसको मतलब नहीं। एनी पर्सन बाय वॉट एवर नेम, ही इज अ मैनेजर, ही इज एन ऑफिसर, ही इज अ वाइस प्रेसिडेंट, ही इज एवीपी, आप कुछ भी नाम दे दो उसको, उससे कोई मतलब नहीं। क्या वो होल और सब्सटेंशियली होल अफेयर्स ऑफ द कंपनी मैनेज करता है? हाँ। क्या वो बोर्ड के सुपरविजन, कंट्रोल और डायरेक्शन में काम करता है? हाँ। तो वो मैनेजर है यार। सर हमारे यहां ना हमने सीओओ को पावर दे रखे, हमने हमारे यहां सीओओ को पावर दे रखे, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर।
ही मैनेजेस होल सब्सटेंशियली होल अफेयर्स ऑफ द कंपनी इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सुपरविजन डायरेक्शन कंट्रोल में। हाँ, तो वो तुम्हारा COO जो है ना, जिसको तुमने कोई भी नाम दे दिया है, वो मैनेजर ही है। अब तुम COO नाम दे रहे हो उसको कि CEO नाम दे रहे हो उसको कि असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट नाम दे रहे हो उसको, हमें मतलब नहीं। हमें तो ये मालूम है कि बोर्ड के सुपरविजन कंट्रोल और डायरेक्शन में अगर एक बंदा मैनेज कर रहा है होल और सब्सटेंशियली होल अफेयर्स ऑफ द कंपनी, ही इज अ मैनेजर। बात खत्म। तो यहां से टेक अवे जो जाता है वो ये, दैट it is not necessary that every manager is director, nor it is necessary that every director is manager। सर, ना तो ये जरूरी है कि हर मैनेजर डायरेक्टर है और ना ये जरूरी है कि हर डायरेक्टर मैनेजर है। सर, सिर्फ वही डायरेक्टर मैनेजर होगा जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के डायरेक्शन, सुपरविजन और कंट्रोल के अंदर सब्सटेंशियली होल अफेयर्स ऑफ द कंपनी को मैनेज करने का पावर होगा। यानी यहां से एक टेक अवे और लिया जा सकता है, दैट समटाइम्स मैनेजर मे हैव मच मोर पावर्स देन डायरेक्टर। यस, मैनेजर मे हैव मच मोर पावर्स देन व्हाट? डायरेक्टर। माइंड इट वेरी केयरफुली, क्योंकि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो होते हैं, जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है, जो भी है यार, ये लोग जो होते हैं ना स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, ये डायरेक्टर, वो डायरेक्टर, ये जो छोटे मोटे होते हैं, इन बेचारों का तो सब्सटेंशियली क्या, बहुत मार्जिनली काम होता है एडिशनल नॉमिनी डायरेक्टर इनका। यू कैन ट्रीट देम केयर, इनके पास तो मैनेजमेंट से भी कम पावर होता है। तो माइंड इट वेरी केयरफुली फ्रेंड, की मैनेजर अलग है। अब आप देखो, आपको क्रिस्टल क्लियर होना चालू हो जाएगा। डायरेक्टर अलग है, ऑफिसर अलग है, मैनेजर अलग है। अब सुनिए एक बात और, एक टेक अवे और है अपने पास। हर मैनेजर ऑफिसर है, पर हर ऑफिसर मैनेजर हो ये जरूरी नहीं। सर वही सिंपल सी बात है, हर मैनेजर अपने आप में ऑफिसर है। क्यों? क्योंकि ऑफिसर इंक्लूड्स मैनेजर। तो सर, डायरेक्टर अपन ने पढ़ लिया, मैनेजर भी अपन ने पढ़ लिया, और डायरेक्टर और मैनेजर दोनों ऑफिसर है, दोनों जुदा जुदा है। ओके, अब आते हैं मैनेजर के बाद KMP पर, की मैनेजरियल पर्सन, 2 क्लॉज 51। लेकिन उससे पहले जो पढ़ा 2 क्लॉज 34, दैट वी हैव टेकन केयर ऑफ। 2 क्लॉज 34 में हमने पढ़ा कि भैया डायरेक्टर कौन होता है। उसके बाद 2 क्लॉज 10 में हमने पढ़ा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होता है। उसके बाद कौन सा क्लॉज था जिसने हमको बताया कि वो ऑफिसर है, और उसके बाद कौन सा क्लॉज था जिसने हमको बताया कि वो मैनेजर है। देखो, ऐसे ही याद होती है चीजें। बताइए ऑफिसर कौन सा है, और ऑफिसर के बाद कौन आया था? एक है ऑफिसर और एक है मैनेजर। तो पहले ऑफिसर आना चाहिए कि पहले मैनेजर आना चाहिए? बहुत सिंपल है, O और M क्रोनोलॉजिकली देखो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 50s की सीरीज में दोनों है,
एक है ओ से चालू होता है, एक एम से चालू होता है, तो MNO, गॉट इट। सो मैनेजर, पहले ऑफिसर पे आते हैं। ऑफिसर क्या है? 2 clause 59। सो व्हाट इज मैनेजर? डेफिनेटली ओ से पहले आएगा, ओ से पहले आएगा, इसलिए वो था 2 clause 53। तो एक था 59, दूसरा था 53। अब KMP पर जब आप आए हो तो ये है सब 50 की सीरीज में, तो अब MNO, सो ये दोनों तो 50 की सीरीज में थे, अब ये आ गया K। अब आप देखो तो हु इज KMP, की मैनेजेरियल पर्सन कौन है? KLMNO, सो K से ही शुरू हुए ये, सो दैट इज 2 clause 51, that is known as key managerial person. Who is KMP by the way? इसको तो अपन इंटरमीडिएट से देखते हुए आ रहे हैं बॉस। की मैनेजेरियल पर्सन कौन है? इन रिलेशन टू अ कंपनी मीन्स CEO, ये और एक नया निकाल के लाया, और MD, लो जी एक और आ गया मैनेजिंग डायरेक्टर, और मैनेजर। तो भाई मैनेजर तुम बाय डिफॉल्ट दो हो, एक तो ऑफिसर हो और एक KMP हो। लेकिन एक बात बताऊं, हर KMP बाय डिफॉल्ट ही ऑफिसर है। तो जितने भी KMP हैं वो तो बाय डिफॉल्ट ऑफिसर है। तो एक मिनट, CEO, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड मैनेजर, CEO, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड मैनेजर, ये तो KMP में आएंगी। कंपनी सेक्रेटरी अगर आपने रखा है तो वो भी KMP में। होल टाइम डायरेक्टर जितने भी हैं वो भी किस में आ गए? KMP में। CFO वो भी किस में आ गया? KMP में। एंड सच अदर ऑफिसर not more than one level below the directors who is in full-time employment and designated as key managerial person by the board and such other officer as may be prescribed। तो अगर देखा जाए तो सबसे वृहद डेफिनेशन जो अभी आई है निकल कर वो आई है KMP, बिकॉज इट इंक्लूड्स एवरीवन। CEO आ गया, मैनेजिंग डायरेक्टर आ गया, मैनेजर आ गया, कंपनी सेक्रेटरी आ गया, होल टाइम डायरेक्टर आ गया, CFO आ गया, अदर ऑफिसर जो डायरेक्टर से एक रैंक नीचे, वन लेवल बिलो डायरेक्टर है और फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में कंपनी के साथ है, और की मैनेजरियल पर्सन डेजिग्नेट कर दिया जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, वो भी KMP। सो नाउ Who is KMP? जरा इसको भी डिस्कस करना बड़ा जरूरी है। CFO, CEO, होल टाइम डायरेक्टर, नए मुर्गे कौन आए? CEO नया आया, कंपनी सेक्रेटरी नया आया, होल टाइम डायरेक्टर नया आया, CFO नया आया, अदर वन रैंक बिलो ऑफिसर नए आए। ये सब नई फौज है जो KMP में शामिल है। पुराने पड़े हुए में से मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर ना, हाँ मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर। ओके, अब बहुत ध्यान से सुनना। तुमने यहां कहा था कि ऑफिसर में डायरेक्टर शामिल है,
लेकिन ये नहीं कहा था कि कौन सा डायरेक्टर शामिल। तुम जब केएमपी डिफाइन करते हो तो बोलते हो या तो मैनेजिंग डायरेक्टर या तो होल टाइम डायरेक्टर, मतलब तुम पार्ट टाइम और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को केएमपी की श्रेणी में नहीं लेते हो। यस, हर डायरेक्टर ऑफिसर होता है सर, लेकिन हर डायरेक्टर केएमपी नहीं हो सकता सर। हम तो डायरेक्टर के एंगल से देख रहे हैं, हम तो पढ़ी डायरेक्टर रहे हैं, ये तो हम अपनी क्रिस्टल क्लैरिटी ले रहे हैं। साला हम जिस बंदे को पढ़ रहे हैं डायरेक्टर, वो है कौन? तो सर सीईओ हटावा लग भी, डायरेक्टर पे कॉन्सेंट्रेट करो। मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर, तुमने साले सिर्फ 2 डायरेक्टर लिए केएमपी में, यानी बाकी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, they will not be treated as KMP. Yes, they will not be treated as KMP. मैनेजर ले लिया तुमने? हाँ ले लिया। सीईओ सीएफओ भी ले लिया? हाँ ले लिया। कंपनी सेक्रेटरी को भी ले लिया? हाँ। और डायरेक्टर से एक रैंक बिलो वाला आदमी भी ले लिया, जो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में और जिसको बोर्ड ने केएमपी डेजिग्नेट किया है। वायर, तो ये केएमपी है। हाँ ये केएमपी। एक बार चार्ट बनाता हूं फिर टेक अवे देता हूं आपको। लेट्स मूव टू चार्ट। चार्ट नंबर 3 ही है ना? सीईओ और सीएफओ, इन दोनों को मैं एक कैटेगरी में लेता हूं। मैनेजर को मैं दूसरी कैटेगरी में लेता हूं। मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर को मैं तीसरी कैटेगरी में लेता हूं। कंपनी सेक्रेटरी को मैं चौथी कैटेगरी में लेता हूं और 5वीं कैटेगरी में रखता हूं पर्सन 1 लेवल बिलो डायरेक्टर्स प्लस डेजिग्नेटेड एज केएमपी बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। केएमपी ने जब तक उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डेजिग्नेट नहीं किया ना सर, तब तक काम नहीं चलेगा सर। कोई छूटा तो नहीं, जरा देखना डेफिनेशन में। सीईओ सीएफओ हो गए, मैनेजर हो गया, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, कंपनी सेक्रेटरी हो गया, और पर्सन 1 लेवल बिलो द डायरेक्टर प्लस डेजिग्नेटेड एज केएमपी बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गया। कोई छूटा तो नहीं? गुड। यानी यहां से जो ट्विस्ट आया है वो ट्विस्ट अलग है। यहां से जो ट्विस्ट निकल के आया सर, यहां के तो टेक अवे बहुत ही घातक निकल के आए। और पहला टेक अवे निकल के आया एवरी डायरेक्टर इज नॉट केएमपी। हर डायरेक्टर केएमपी नहीं होता। ओनली होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर कैन बी treated as
और केएमपी होने के लिए डायरेक्टर होना भी जरूरी नहीं है। केएमपी होने के लिए डायरेक्टर होना भी जरूरी नहीं है। नाउ वन क्वेश्चन विच इज आस्क्ड हियर बाय निपुण इज कि पर्सन वन लेवल बिलो, person one level below the directors who is in whole time employment designated as key managerial person by the board। अब ये जो होल टाइम एम्प्लॉयमेंट लिखा है ये डायरेक्टर्स के लिए लिखा है या वो ऑफिसर के लिए लिखा है? देखो जी, such other officer not more than one level below the directors who is in full time employment, word is use हुआ है तो it is only for the person of that other officer, but implied है कि जो डायरेक्टर ही केएमपी की श्रेणी में नहीं आएंगे उनके नीचे एक आदमी बिलो वन, उनके नीचे एक आदमी को बोर्ड क्यों केएमपी करेगा? तो आप वहां उतना दिमाग मत लगाओ, बस इतना ध्यान रखो कि जो डायरेक्टर केएमपी की श्रेणी में आएंगे उनके नीचे अगर कोई एम्प्लॉय है जिसे उन्होंने केएमपी डेजिग्नेट कर रखा है तो भाई फिर वो तो केएमपी है ही, मतलब देयर इज नो हार्म इन इट, वो तो है ही केएमपी। सच अदर ऑफिसर एज वे बी प्रिस्क्राइब, तो जब इंस्टीट्यूट प्रिस्क्राइब करेगा देखते रहेंगे हम लोग, बट अभी तो दे आर नोन एज केएमपी, इसे कहते हैं केएमपी। अब देखो ऑफिसर की डेफिनेशन तो सबसे बड़ी निकली, क्योंकि उसने डायरेक्टर को भी ले रखा था, मैनेजर को भी ले रखा था, केएमपी को भी ले रखा था। तो डायरेक्टर, मैनेजर और केएमपी तीनों किसमें शामिल हो गए? ऑफिसर। यानी ऑफिसर सबसे बड़ा, उससे छोटा केएमपी, उससे छोटा मैनेजर और उससे छोटा डायरेक्टर। तो डायरेक्टर टर्म कितनी कमजोर है पहले आप ये देखो। डायरेक्टर, एवरी डायरेक्टर is an officer, but every director neither can be a manager nor can be an KMP. If a director designated as manager, he himself become KMP. Any manager who is not director but he himself is KMP. तो ये बातें समझना बड़ी जरूरी हो गई है सर। तो अब तक आपने 234 में डायरेक्टर देखा, 210 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखा, 51 में केएमपी देखा, 53 में मैनेजर देखा, 59 में ऑफिसर देखा। आइए जी, अगली डेफिनेशन आती है आपकी हु इज मैनेजिंग डायरेक्टर, टू क्लॉज 54। फिर से देखो 210 में तो आपको आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्योंकि बी से शुरू होता है, 234 में आता है डायरेक्टर क्योंकि डी से शुरू होता है, 251 में आता है केएमपी क्योंकि के से शुरू होता है, 253 में आता है मैनेजर और 259 में आता है, फिर 253 में आता है मैनेजर और 259 में आता है ऑफिसर। अब आ गए हैं हम 253 के बाद 254 पर, जिसका नाम है मैनेजिंग डायरेक्टर। हु इज मैनेजिंग डायरेक्टर? मैनेजिंग डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर। वेरी गुड, मतलब उसका एक डायरेक्टर होना बड़ा जरूरी है। हु बाय वर्च्यू ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी, एक
or an agreement with the company, though, or a resolution passed in its general meeting, 3, or by its board of director, 4, entrusted with substantial powers of management of the affairs of the company and includes a director occupying the position of managing director by whatever name called. लो जी, अगर एक बंदे को जो डायरेक्टर नहीं है, जो डायरेक्टर नहीं है लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सुपरिंटेंडेंस कंट्रोल और डायरेक्शन में काम करता है और जिसके पास सब्सटेंशियली होल पावर्स हैं, वो मैनेजर है। और जो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से ही एक डायरेक्टर जिसे एओए ने या कंपनी ने एग्रीमेंट के थ्रू या जनरल मीटिंग ने रेजोल्यूशन के थ्रू या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रेजोल्यूशन के थ्रू इस बात की जिम्मेदारी दे दी कि तुम्हारे पास सब्सटेंशियल पावर होंगे मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी के, तो वही बंदा क्या बन जाएगा? मैनेजिंग डायरेक्टर। वेरी सिंपल। सो हु इज मैनेजिंग डायरेक्टर? एमडी कौन? Managing director means a director AOA agreement, general meeting, board of director। Director to whom AOA agreement, general meeting, board of director given power to manage whole or substantially whole affairs of the company। He is called managing director। Take away simple, every MD is director, but every director is not MD। दूसरा, every MD is KMP। तीसरा, KMPN ऑफिसर तो है, हर MD एक KMP और एक ऑफिसर तो है ही, बट MD एंड मैनेजर विल नॉट बी देयर, एक साथ नहीं। डायरेक्टर को मैनेजर बना दोगे तो मैनेजिंग डायरेक्टर ही कहलाएगा। सर इसमें तो लिखा ही नहीं डायरेक्शन, सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द बोर्ड। सर मैनेजिंग डायरेक्टर हमेशा सुपरविजन और डायरेक्शन में ही काम करता है, कंट्रोल तो हमेशा ही बोर्ड का होता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो भाई शुरुआत कहां से की थी? शुरुआत की थी डायरेक्टर कौन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन, ऑफिसर कौन, मैनेजर कौन, केएमपी कौन, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन। आज हमने सिर्फ एक बैकग्राउंड बनाया है अपने लेक्चर का। फ्रॉम टुमारो 1 घंटा 30 मिनट अपन पढ़ेंगे
today the setup was not ready, so we start a bit late. But from tomorrow, 7 o'clock sharp, we'll be here and we'll finish this discussion. तो आज जितना पढ़ा है उसको आप पढ़ के रखो, बाकी की बात अपन करते हैं कल. टिल देन गुड बाय, टेक केयर. घर में रहो, बाहर नहीं निकलना.